नहीं नहीं, वो कह रहे हैं कुलसेतिया कांग्रेस और बीजेपी के हमारे वोट इकट्ठे कर दो, शायद हम जीत जाए, इसलिए नारेबाजी कर रहे हैं। मेरे को क्या पता क्यों कर रहे हैं, आप पता लगाओ। इन्होंने एक दूसरे को वोट डलवाया, इकट्ठे हो गए। हार की बुगलाहट होती है ना, तीनों इकट्ठे हो गए, तीनों कहते हैं तो क्या होगा उससे। उनको पूछो क्यों नारे लगा रहे हो, आप किस बात के लिए लगा रहे हो। मामला जी, हमारा टेंट लगा है, हमारे साथ कांडा साहब का और अकाली दल का टेंट लगा है, और सामने कांग्रेस का टेंट लगा है, कांग्रेस के साथ बीजेपी का टेंट लगा है। तो कहीं ना कहीं वही पुराना सिस्टम हमारे विधायक जी का, कांडा साहब का, पैसे दो, शराब दो, वोट लो। तो हमने लाइव भी दिखाया कि किस तरीके से ये हो सकता है कि अकेला हम गलत हों, लेकिन सारी पार्टियां तो गलत नहीं है ना। कांग्रेस ने, बीजेपी ने, सब ने मिलकर इस चीज़ का विरोध किया कि किस तरीके से सरेआम यहाँ पर पैसे और शराब बांटी जा रही थी। तो कहीं ना कहीं हमारे सबके रोकने से कुछ नहीं होगा, लोगों को खुद को सोचना होगा कि लोग रोज कहते हैं हमें ये परेशानी है, हमारी कोई सुनवाई करने नहीं आता। जो आदमी पैसे से वोट खरीदेगा ना, तो वो कभी आके काम नहीं करेगा। ये लोगों को खुद सोचना होगा और खुद इस चीज़ का सोल्यूशन निकालना होगा, ताकि उनके लिए दुख तकलीफें उत्पन्न ना हो, उनके काम हो, उनके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो और नशे से छुटकारा मिले। हम तो इनकलाबी लोग हैं, ये बात कहते हैं कि नशा को हम खत्म करेंगे, और अगर हम खुद ही शराब बांटेंगे तो धिक्कार है हम पे। विवाद जी, सरेआम वोट खरीदे जा रहे। कल रात को भी मेरे अकेले के कहने से कुछ नहीं होता, सरेआम सारा काम चल रहा है। बीजेपी कांग्रेस भी रौला डाल रही है, हम तो खड़े हैं। फिर माहौल इस तरीके का हम चाहते नहीं कि किसी का भाईचारा आपस में खराब हो। तो लोगों को खुद सोचना होगा कि अच्छी राजनीति को आपने आगे करना है या पैसे और शराब की राजनीति को। ऐसा है, बात रही दूसरी पार्टियों की या किसी और की, पहले तो 1.25 साल का आप हिसाब दो कि 1.25 साल आप लोगों के बीच में क्यों नहीं आए। और बात करते हैं 3 पार्टियों की, विधानसभा के अंदर याद नहीं था क्या किस तरीके से 25 करोड़ 30 करोड़ रुपया लगाया। कसम खाता हूं, एक भी वोट नहीं खरीदा, एक भी दारू की बोतल नहीं बांटी। घमंड नहीं है, मान है सरसा की जनता पे, 44,000 लोगों पे, जिन लोगों ने मुझे आशीर्वाद देने का काम किया, और हम उनकी उम्मीदों पे हमेशा खरा उतरने का काम करेंगे। पता नहीं उनको पता क्यों नारेबाजी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारे तीनों के वोट इकट्ठे कर लो, फिर हम शायद कोई कांडा से जीत जाएं, ये कर रहे हैं वो। ये है कि ये सरसा धर्म नगरी है, संतों की धरती है, और कुछ लोग अपने आप को संतों के सेवक कहते हैं, प्रमुख सेवक कहते हैं, और इस धर्म नगरी को बेचने का काम कर रहे हैं। सरेआम टेबल पर बैठ करके 2-2 हज़ार रुपये वोट के बांट रहे हैं। मैंने इस बात का विरोध किया भी, जो लोग जिसको वोट देना चाहते हैं उनको देने दीजिए, ये खरीद फरोख्त बंद कीजिए। जिला प्रशासन आंखें बंद करके बैठा है, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी एक साइड में बैठे हैं, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं, और वो सरेआम खरीद फरोख्त मेज के ऊपर बैठ करके, और कोई प्रशासन का एक भी इतना हंगामा होने के बावजूद भी एक भी आदमी पुलिस का यहाँ आकर के रोकने के लिए तैयार नहीं है। ये इलेक्शन नहीं हुआ। फिर अगर ये इसको आप पूंजीपतियों का इलेक्शन बनाना है, पैसे वाले लोग इलेक्शन लड़ेंगे, कैसे वार्ड का विकास होगा, कैसे गरीब आदमी का उत्थान होगा। अगर तुम चाहते हो कि गरीब आदमी का उत्थान हो और गरीब आदमी की तरक्की हो और उनकी समस्याओं की लड़ाई लड़ी जाए, तो ये पैसे का खेल बंद होना चाहिए। और इसी का विरोध स्वरूप मैंने तो अपनी आवाज़ बुलंद की थी। अब देखो, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इसकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए शायद वो गए हैं, प्रशासन का कोई आदमी भी यहाँ आकर के इस बात को रोकने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं तो अनुरोध करूंगा, ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र का त्यौहार है, और इस त्यौहार को हमें सही मायने में इस लोकतंत्र को जिंदा रखना है, तो इस खरीद फरोख्त को बंद करना पड़ेगा। नहीं नहीं, वो कह रहे हैं कुलसेतिया कांग्रेस और बीजेपी के हमारे वोट इकट्ठे कर दो, शायद हम जीत जाएं, इसलिए नारेबाजी कर रहे हैं। मेरे को क्या पता क्यों कर रहे हैं, आप पता लगाओ। नहीं, इन्होंने एक दूसरे को वोट डलवाया, इकट्ठे हो गए। हार की बुगलाहट होती है ना, तीनों इकट्ठे हो गए, तीनों कहते हैं तो क्या होगा उससे।
उनको पूछो क्यों नारे लगा रहे हो आप, किस बात के लिए लगा रहे हो? तो यहाँ इतनी पुलिस खड़ी है, भाजपा का राज है, डीएसपी तक की ड्यूटियां लग रही है। डीएसपी क्या कर रहा है, एसएचओ क्या कर रहा है? अगर गुंडागर्दी, ये तीनों कह रहे हैं हमारे इकट्ठे वोट कर दो।